हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सुबह 8 बजे से शुरू कर रही हूँ और ये वीडियो है सैटरडे का, यानी कि 27 दिसंबर। और आज बहुत अच्छी खिल के धूप आई है, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, साथ ही मैंने हेयर वॉश किया है। क्योंकि हम औरतों को सर्दियों में सबसे ज़्यादा धूप का इंतज़ार रहता है, क्योंकि जिस दिन धूप निकलती है ना, हमारे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। और स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जिस दिन धूप निकलती है, क्योंकि अगर धूप नहीं निकली है, मौसम साफ़ नहीं है, तो कपड़े धो देती हूँ, लेकिन उसमें शाम तक भी ये टेंशन रहती है कि यार पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। और नहीं सूखेंगे तो फिर कपड़े जो है वो बाहर से उठा के अंदर डालने पड़ेंगे। और अंदर अगर आपके पास स्पेस है, आप रस्सी बांध पा रहे हो, आपके पास स्टैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, चेयर्स वगैरह हैं, तो आप अंदर जो है कपड़े फैला सकते हो। लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास रस्सी बांधने की जगह नहीं है, तो फिर आपको सोफ़ों पे और इधर उधर बेड्स वगैरह पे ही कपड़े डालने पड़ते हैं, जिससे सोफ़े या बेड्स में भी सीलन पकड़ने का डर रहता है। मुझे तो ख़ास करके सर्दियों में धूप का बहुत इंतज़ार रहता है, और मेरे हिसाब से शायद सारी बहनों को ही रहता है और बच्चों को भी रहता है, क्योंकि धूप में बैठना भी सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रेलिंग अच्छे से साफ़ करके, और रेलिंग पे मैंने डाल दिए मोटे मोटे कपड़े, जैसे लोअर हो गए, पैंट हो गई, स्वेट शर्ट्स वगैरह हो गई। क्योंकि रेलिंग पे ना ये कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। मेरी रेलिंग पे धूप ज़्यादा टाइम तक रहती है रस्सियों के मुकाबले, और रेलिंग पे धूप ज़्यादा तेज़ लगती है। यहाँ पे जो है मैंने अंदर स्टैंड लगा लिया है, और जो जीन्स वगैरह है वो मैं स्टैंड पे ही डालूँगी। अच्छा, एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि दीदी आपका ये वाला स्टैंड ज़्यादा अच्छा है, या फिर इससे पहले जो आपके पास स्टैंड था वो ज़्यादा अच्छा है। तो जी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास पहले स्टैंड था ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको रखने के लिए एक तो जगह भी कम चाहिए होती थी, दूसरा उस पे ना कपड़े इस स्टैंड के मुकाबले बहुत सारे आ जाते थे। तीसरा जो मुझे दोनों में डिफ़रेंस लग रहा है कि ये वाला जो स्टैंड है ना, ये डुग-डुग हिलने लग गया है। वो हिलता नहीं था, वो बिल्कुल जो है काफ़ी साल मैंने यूज़ किया है, और वो स्टैंड कभी हिला नहीं। उसमें ऐसी कोई मुझे दिक्कत आई नहीं। इसमें जैसे नट वग़ैरह लूज़ हो जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें जैसे हिलने लग जाती हैं, उस तरीके से हिलता है, और इसमें टाइट करने का भी कुछ है नहीं। और चौथा जो डिफ़रेंस मुझे दोनों में एक बहुत मेजर डिफ़रेंस जो है वो दिखा है, वो ये है कि जो मेरे पास पहले वाला स्टैंड था, उसको ईज़िली छोटे बच्चे भी जो है असेंबल कर सकते हैं और डीअसेंबल कर सकते हैं। लेकिन इसको असेंबल करना और डीअसेंबल करने के लिए किसी बड़े इंसान को ही करना पड़ेगा। ये बच्चे अगर करने लगेंगे ना, तो बच्चों को चोट दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद इसको खोलने में और वापस से असेंबल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास पहले स्टैंड था, वो ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले। उस पे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते थे इस स्टैंड के मुकाबले, और सूख जाते थे। सबसे बड़ी बात है, उस पे आप कपड़ा डालते थे ना, तो एक-एक कपड़ा बिल्कुल अलग-अलग होता था, तो वो उस स्टैंड पे कपड़े मेरे बहुत जल्दी सूखते थे। इस पे मुझे लगता है कि जैसे कपड़े हम डालते हैं, एक-दूसरे के ऊपर गिरते हैं कपड़े। कपड़े सूखने में भी इस स्टैंड पे टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं अंदर-बाहर फैला दिए हैं, और उसके बाद मैं चली गई थी दूध लाने। दूध भी जो मैं अभी सुबह ही गरम करके रखूँगी, क्योंकि लक्की की छुट्टी है, और एक ट्यूशन उसका ऑलरेडी हो चुका है, बाकी के ट्यूशन्स अभी बाकी हैं। एग्ज़ाम्स जैसे सर पे आ रहे हैं, तो बच्चे अब जो है जल्दी उठने लगे हैं, लेट सोने लगे हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ जो है खाने-पीने के लिए चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं है तो दूध दे दो, और थोड़ा बहुत साथ में कुछ जो है नमकीन बिस्किट या कोई लड्डू वगैरह दे दो बच्चों को, तो बच्चों का पेट भर जाता है। क्योंकि हर टाइम बच्चा खाना नहीं खा सकता है, कि दिन में जितने बार भी उसको भूख लग रही है उतने बार ही उसको खाना चाहिए। और चिप्स जो रहती है ना, मैं बनाना चिप्स लेके आती हूँ। नमकीन जो रहती है, नमकीन की जगह मैंने मखाने भून के रखे हुए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और सोया कटोरी वगैरह मैंने ला के रखी हुई है। बाकी पैकेट्स फूड हम लोग अवॉइड करते हैं कि पैकेट फूड्स बच्चे ना खाएं, और ये बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि फ़िलहाल तो पॉल्यूशन ही इतना है कि पॉल्यूशन से ही बॉडी आपकी वैसे ही परेशान चल रही है। यहाँ मैंने साथ साथ जो है खाने की भी अपनी लंच की तैयारी कर ली है। हालांकि ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया था, और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। दाल चावल मेरा बहुत सिंपल रहता है,
और बहुत टेस्टी भी लगता है। दाल चावल ना मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मील में एक ऐसा जो है फूड है जो हर भारतीय का बहुत फेवरेट खाना है। बहुत इजी होता है बनाने में, टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत हेल्दी होता है, हल्का होता है, और हल्का है इसलिए डाइजेस्ट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बहुत इजी और कन्वीनियंट फूड है हम इंडियंस का, और बहुत पसंदीदा खाना है दाल चावल, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ जो है अपने किचन का काम जब मैं कर रही थी ना, तो आजकल खुशी के भी एग्ज़ाम्स जो है शुरू होने वाले हैं, तो वो भी क्या करती है, वीडियो कॉल करके और बैठ जाती है, म्यूट कर लेती है अपनी साइड से भी, मैं भी। तो उसको, हम लोग जब घूमते फिरते रहते हैं ना, तो उसको वहाँ पे अपने हॉस्टल में एक होमली एनवायरनमेंट लगता है, क्योंकि आज तक बच्चों को यही आदत थी कि नहीं पढ़ रहे हैं तुम पढ़ लो, फ़ोन छोड़ दो, टीवी मत देखो। तो वो आदत है ना, बच्चे अभी भी मिस कर रहे हैं, और हर बच्चा कर रहा है हॉस्टल में। जैसे जो खुशी के साथ भी लड़कियां हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर की, जो मतलब आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हर बच्चा इस चीज़ को ना मिस कर रहा है। अपना जो एक उनका कंफर्ट जोन था घर में, उसको हर बच्चा मिस कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हर बच्चा एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर बच्चा एक दूसरे को कमी नहीं महसूस होने देते हैं घर की। सो लंच जो है मैंने लकी को, उसने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि 7 सवा 7 बजे के आसपास जो है उसकी क्लास थी, और उसने उसी टाइम उठ के ब्रश वगैरह करके और सीधा क्लास पे बैठ गया था। तो उसको ये था कि नहीं, मुझे पराठा वगैरह नहीं खाना है, आप मुझे दाल चावल ही दे दो, मैं दाल चावल खा के और फिर करूँगा। तो मैंने साथ में उसकी 2 रोटियां भी बना दी थी कि एक हेवी मील उसका हो जाएगा ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सो अगर दोपहर तक भी उसकी जो है क्लास चलती है या वो पढ़ता है, तो उसको भूख महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब बच्चे को भूख महसूस होती है ना, तो बार बार उठता है, घूमता है, फिरता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब बच्चा बोर्ड की क्लास में होता है, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे भी होती है, माँ पे भी होती है। हालांकि हर क्लास के एग्ज़ाम में होती है, बट बोर्ड का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो यहाँ पे ये जो रैक मैं बना रही हूँ, ये मैं लेके आई थी घर से, और ये मेरे बच्चों की अलमीरा थी, जो शायद बहुत सारी मम्मियों ने अपने बच्चों के लिए ख़रीदी होगी। एक हट वाली कपड़े की अलमीरा आती है, इसके ऊपर कपड़ा ऐसा का ऐसा होके और फ्रेम हो जाता है, हट वाला। इसके जो 4 इसके रैक्स हैं, इसके ऊपर एक और रैक होता है जिसमें हट का शेप आता है वो कपड़ा डालने से। सो कपड़ा जो है वो फट गया था, फट क्या गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मैंने कभी खुशी के लिए ख़रीदी थी, और आज खुशी ही मेरी 20 साल की हो गई है। तो ये 20 साल पुरानी अलमीरा है। सो शेल्फ इसके ऐसे के ऐसे थे, ये मैं उठा लाई, कपड़ा मैंने डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ ये जो बर्तन मैं घर से लेके आई थी, वो बर्तन एज़ इट इज़ रखे हुए हैं, तो ये भी मुझे जो है अलग अलग करने थे, क्योंकि कुछ बर्तन इसमें से मैं डिस्कार्ड करूँगी, कुछ कप बर्तन जो है वो मैं रखूँगी। और जैसे मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन भी थे, इसमें एक सिल्वर का कुकर भी था जो घर पे रखा हुआ था, वो भी मैं अपना ले आई हूँ। तो ये बर्तन जो रहेंगे ये मैं हेल्पर को दे दूँगी, जो मैं यूज़ अब नहीं करूँगी। और जो बर्तन मेरे स्टील के हैं जो मैंने यूज़ करने हैं, वो बर्तन मैं अपने रख लूँगी। इसमें बहुत सारे बर्तन, कुछ मतलब ऐसे ग्लास कटोरी वगैरह भी हैं, और एक मेरा डिनर सेट था मेलामाइन का, उसकी भी प्लेट्स हैं, कटोरी हैं। तो बहुत सारे बर्तन ऐसे निकलेंगे जो मुझे यूज़ नहीं करने हैं अब। सो उनको जो है मैं हेल्पर को दे दूँगी, और उनको मैं साइड में रखती जा रही हूँ, वो ले जाएगी। और जो है ये बर्तनों का काम मेरा पेंडिंग पड़ा ही हुआ था। तो मुझे ये था कि इसको ना शांति से बैठ के और तब मैं निपटाऊंगी अपना। तो यहाँ आज ये मेरा फाइनली बर्तनों का काम भी निपट गया, और बर्तनों के काम के साथ मेरे घर का जो है पूरा काम निपट गया। आपने देखा मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है, और आजकल मैं और लकी ही रहते हैं, तो बस ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जो है खाने पीने का काम मेरा होता भी नहीं है, और अगर होता भी है बच्चों के साथ तो वो जल्दी निपट जाता है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा जो रहता है चटर पटर वो लकी के लिए ही बनाना होता है। सो यहाँ जो है काम मेरा ख़त्म हो गया है, और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी और बहुत डिलीशियस सी रेसिपी लाने की, क्योंकि मैंने बनाया है गाजर का हलवा, और उसकी रेसिपी भी मैंने शूट की है। सो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और
वीडियो आप लोग आजकल बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस पे यूट्यूब पे ना एक नया ऑप्शन आया है हाइप का। अगर आप मेरे वीडियोस को हाइप करते हो तो मेरा चैनल थोड़ा सा बूस्ट करेगा, और जो वीडियोस मेरी आप लोगों को पसंद आ रही है उन पे आप लोगों ने हाइप भी किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। जहाँ लाइक का ऑप्शन आता है ना, उसी को आप आगे आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो हाइप का एक स्टार बना होता है और हाइप लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।